गर्मी का मौसम है, पानी खूब पीजिए। कोशिश कीजिए ज्यादा देर आप धूप में न रहें। बच्चों का और घर के जो बुजुर्ग हैं उनका आप विशेष रूप से ख्याल रखिए। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का गांजा बरामद। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गिट्टी बजरी के बीच छुपाकर ट्रक से ले जाया जा रहा था मादक पदार्थ। शादी ब्याह के सीजन में ट्रेनों को रद्द किए जाने से लोग हुए परेशान। टिकट वापसी के लिए काउंटर में लगी भीड़। सरकार की मनाही के बावजूद किसान ले रहे गर्मी में धान की फसल, पानी की बढ़ेगी किल्लत। नगर निगम क्षेत्र से आय बढ़ाने कराया जाएगा मकानों का सर्वे। करीब 20,000 दुकान मकान से नहीं मिल रहा टैक्स। और नगर निगम का स्विमिंग पूल तैराकों को कर रहा निराश। मार्च में खुलने वाले संजय तरन में अभी भी चल रहा मरम्मत कार्य। आइए लोकसभा टीवी पर अब खबरों को देते हैं विस्तार। छत्तीसगढ़ में अब तक की गांजे की सबसे बड़ी खेप गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पुलिस ने पकड़ा है। 22 क्विंटल 50 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले में 9 आरोपियों को पकड़ा गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही इलाके में मादक पदार्थ यानी गांजा की छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। साथ ही मामले में आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को 24 घंटे के भीतर जिले के तीनों थाने में गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई। मामले में सबसे बड़ी सफलता गौरेला पुलिस को मिली। एक 12 चक्का ट्रक में बजरी गिट्टी के नीचे दबाकर लगभग 20 क्विंटल से अधिक गांजा छुपाकर रखा गया था, जिसे उड़ीसा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। ट्रक चालक सहित माल जब्त कर लिया गया है। मामले में उड़ीसा राउरकेला निवासी नूर खान और मरवाही निवासी गिरीश यादव को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 4 करोड़ 16 लाख रुपए आंकी गई है। कि यहाँ पर बड़े स्तर पे गांजे का कारोबार हो रहा है और इस कार्रवाई से जो अभी कार्रवाई हुई है, इसमें आज जो पेंड्रा थाने की कार्रवाई है और जो गौरेला थाने की कार्रवाई है, इसमें 2 जो बड़े डीलर हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही के, उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। तो मेरा विश्वास है, और इसमें जो अन्य आरोपी हैं जो उड़ीसा के हों चाहे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के लोग संलिप्त हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर 75 से 80% नेटवर्क तोड़ने में सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पेंड्रा थाना क्षेत्र में अनूपपुर के गांजा तस्कर दौलत केवट से होंडा कार में तस्करी कर ले जाए जा रहे 2 क्विंटल से अधिक गांजा, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है, आरोपी सहित जब्त किया गया है। मरवाही थाना क्षेत्र में भी टाटा सूमो में तस्करी कर ले जाए जा रहे 10 किलो गांजा सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी जिला जांजगीर निवासी बताए गए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये किसी न किसी बहाने से गांजे को दबाकर अवैध कारोबार करते हैं। तो ये कार्रवाई की है और इस डायरेक्शन में, जैसे पहले आपने देखा था कि आलू के नीचे दबा किए थे, कभी एम्बुलेंस में किए थे, तो नए नए तरीके ये लोग अपनाते रहते हैं और ये हर तरीके से जो कर रहे हैं। बाकी हम लोगों की टीम जो है राज्य के अन्य थानों से भी जहाँ कार्रवाइयाँ होती है उनके भी संपर्क में है, और इनके जो कार्रवाई करने के तरीके हैं हम लोग एनालिसिस करके हर तरह से जो चेक पॉइंट लगाए हुए हैं उनके लोगों को हम बता भी रहे हैं कि इन तरीके से ये अवैध कारोबार होता है और परिवहन किया जाता है। गांजे की सबसे बड़ी खेप जिसे गौरेला थाने में जब्त किया गया है, उसकी पतासाजी में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश के रीवा में खपाने की नीयत से ट्रक में गिट्टी के नीचे दबाकर तस्करी कर ले जाया जा रहा था। जिला पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कारियाम घाट में इसे पकड़ा है। उड़ीसा गांजा उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र है, जहां से पूरे देश में गांजा की अवैध तस्करी की जाती है, जिसका मुख्य मार्ग उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होता हुआ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को जाता है। कभी एम्बुलेंस तो कभी आलू की ट्रक तो कभी फर्जी मोटर नंबर के माध्यम से इसकी तस्करी की जाती है। पकड़ा गया ये माल उड़ीसा से चलकर महासमुंद गरियाबंद होता हुआ पेंड्रा मरवाही जिला सीमा में प्रवेश किया, जिसे कारियाम पास पकड़ लिया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर।
इधर झलवा में सुने अटल आवास के पास 52 पत्ती पर दांव आजमा रहे 8 जुआरियों को हिर्री पुलिस ने पकड़कर उनसे 19,000 रुपए बरामद किया है। पुलिस की पकड़ में आए जुआरी सुनील ठाकुर, सोमेश साहू, संजू गोस्वामी, दीपक नगवानी, मुस्तुजा, मोहम्मद अनवर, पुरवले, सूर्या यादव और नारायण यादव मोड़ीपार और चकरभाटा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में भी मोटरसाइकिल चोरी के मामले सामने आने लगे हैं। बिल्हा के कुआंपाली में अनिल धृतलहरे ने घर के आंगन में मोटरसाइकिल खड़ा किया था, जो सुबह गायब मिला। पीड़ित की शिकायत पर बिल्हा थाने में अज्ञात बाइक चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर 5 लोकल और 18 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल करने से यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। रेलवे प्रशासन के इस निर्णय से करीब 5,22,000 यात्रियों को हलाकान होना पड़ रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर थोक में 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई। यही नहीं, राज्य के अनेक जिलों से हजारों लोग लोकल ट्रेनों से आवाजाही करते हैं। पहले से ही 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रायपुर से डोंगरगढ़ के बीच 4 लोकल ट्रेनें रद्द हैं। इधर 4 पैसेंजर ट्रेनों को महीने भर के लिए कैंसिल कर दिया गया है। इस स्थिति में लोगों को 2 से 3 गुना अधिक किराया अदा कर सुपरफास्ट में सफर करना पड़ रहा है। बहुत से यात्री बसों से आवाजाही करने मजबूर हैं। रेल प्रशासन ने एक बार फिर अधोसंरचना के नाम पर 22 ट्रेनों को 25 मई तक रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 1.25 लाख से अधिक है, जिन्होंने 16 करोड़ रुपए से अधिक का टिकट खरीदा है। 2 साल के कोरोना काल में अपने अपने घरों में बंद लोग जब घूमने फिरने के लिए बाहर जाने लगे तो रेलवे ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। गर्मी की छुट्टियों में से अधिक भीड़ मई और जून माह के दौरान ट्रेनों में होती है, जिसमें यात्री भीषण गर्मी से बचने के लिए एसी कोच में सफ़र करने के लिए 4 माह पहले ही बुकिंग करा लेते हैं। आरक्षण कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर, रायपुर और नागपुर डिवीजन की ओर से चलने वाली ट्रेनों में गेवरा से बिलासपुर होकर अमृतसर जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, बिलासपुर से भगत की कोठी, बिलासपुर से बीकानेर, एलटीटी से भुवनेश्वर, हटिया से एलटीटी मुख्य ट्रेनों में शामिल है। इन ट्रेनों में बिलासपुर से अधिक यात्री रायपुर और नागपुर डिवीजन के सफ़र करते हैं। प्रशासन ने नियमित ट्रेनों का परिचालन बंद करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों में केवल बिलासपुर स्टेशन के आरक्षण काउंटर से ही 2,86,000 रुपये रेलवे ने यात्रियों को 517 टिकट के बदले रिफंड किया है। वहीं अन्य जगहों में कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। रविवार से ही यात्रियों की भारी भीड़ आरक्षण केंद्रों में नजर आ रही है, क्योंकि रेलवे ने ट्रेनों को ही रद्द कर दिया है, जिसके चलते महीने भर पहले ही आरक्षण टिकट को अब यात्रियों को मजबूरी में रिफंड करना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर निगम प्रशासन गंभीर है। इसके मद्देनजर साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने विशेष अभियान चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अगले महीने टीम बिलासपुर आ सकती है। इस दौरान टीम के सदस्य स्वच्छता का आकलन करने और लोगों से मिलकर जानकारी लेंगे। कई ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में रद्द कर दिया गया है, लेकिन रेलवे ने इन ट्रेनों के बारे में सूचना पटल पर जानकारी अंकित नहीं की है। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 को अगले 5 मई तक बंद रखा गया है। इसकी जानकारी देने रेलवे अनाउंसमेंट भी नहीं कर रहा। इससे यात्री खासे परेशान हैं। नियम के अनुसार वीआईपी गेट के पास हेल्प डेस्क बनाना था। सभी परेशानियों से राहत देने के लिए प्लेटफॉर्म पर टिकट निरीक्षक मौजूद नहीं है। इससे भटकते यात्री हलाकान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के 5वें स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता और 7वें सम्मेलन का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा और छत्तीसगढ़ योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह, राजेश नारा उपस्थित रहे। इस मौके पर युवाओं ने कई योगासन का प्रदर्शन किया। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी ओर जिले में धान की फसल लहलहा रही है। गिरते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकाल में धान लगाने पर मनाही है, लेकिन जिले के किसान हैं कि मानते ही नहीं।
हाल ही में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने किसानों को अन्य फसल लेने और तत्काल ऋण स्वीकृत कराने कलेक्टर एवं सहकारी बैंकों के प्रबंधकों को निर्देश दिया था। सरकार की मंशा है कि किसान दूसरे किस्म की फसलों को लेने में आनाकानी ना करें। हम आपको बता दें कि रबी फसल की खेती जैसे गेहूं, जौ, सोयाबीन और चना की फसलों के लिए आवेदन दे दो या फिर देखते हैं कहकर अधिकारी टाल देते हैं, लेकिन धान की फसल पर किसानों को खाद, बीज और ऋण आसानी से मिल जाता है। लेकिन अंचल के किसान हैं कि मानते ही नहीं हैं। ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में इस वक्त धान की फसल को लहलहाते हुए आप जगह जगह देख सकते हैं। यह नज़ारा बिल्हा क्षेत्र का है, जहां किसानों ने अपने बूते पर रिस्क उठाते हुए फिर से धान की पैदावार लेने की कोशिश की है। इस रिस्की फसल के बारे में जब किसानों से पूछा गया तो उनका कहना है कि बोर पंप है, उससे कोई खतरा नहीं है। वहीं साल में 2 बार धान की फसल लेकर अच्छी आमदनी मिल जाती है। धान चिमटी है, गर्मी फसल में डाले है साल, जो कुछ होता है देखेंगे। पानी का तो लेवल तो अभी नहीं छोड़ा है, मुंह भर चल रहा है। उचित तो नहीं है, लेकिन सब लगा रहे थे, हम भी लगा हुआ था। अरे अभी तक तो ग्राम सेवक तो आवे नहीं करे, कहाँ बताइए। हमने अभी धान के फसल लगाए हैं, अब हमारे लिए तो वही सही है भाई। गेहूँ में हमारे से भी पैदावार कम आवत है, और ऐसे पानी के समस्या तो जरूर हवा है। फिर तब बोले अपन अब देख के जितना बन जाते उतना धान लगा था, बाकी खेत खाली चल देते। अभी बीमारी दिखा थे, तना छेद और भूरा माहो के। अब एक का उपाय है, पानी के लेवल गिर गया था, हमारे मन के सिराई के समझ जा। एक तरफ किसान गर्मी में धान की फसल ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चलते जल स्तर घट रहा है। भीषण गर्मी में अगर बोर फेल हो जाता है तो किसान की गाढ़ी पसीने की कमाई खेतों में ही मर जाएगी। चिलचिलाती धूप 43-44 डिग्री तापमान में कई गुना ज्यादा पानी लेने वाली फसल को लेने की मनाही भी है, मगर किसान है कि मानते ही नहीं हैं। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। उद्यानों के खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। शासन से मिले निर्देश पर निगम प्रशासन ने अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक गार्डन खुला रखने का निर्णय लिया है। सूर्य के तेवर फिर सख्त हो चले हैं। कुछ दिनों से गर्मी में फिर से तेजी आई है। शनिवार रविवार के मुकाबले तापमान एक कदम और बढ़ते हुए 42 डिग्री तक पहुंच गया है। आने वाले दिन बेहद गर्म रहेंगे। वहीं न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सोमवार को सुबह से तेज धूप के बाद दोपहर में हाल खराब है। सड़कें तप गई। खुले में बाहर निकले लोग गर्मी से परेशान रहे। छांव में भी गर्म हवाओं ने राहत नहीं दी। निगम प्रशासन ने घर से बाहर निकले लोगों को राहत देने उद्यान के खुलने के समय में बढ़ोतरी की है। अब रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक उद्यान बंद रहेंगे, बाकी समय लोगों के लिए खुले रहेंगे। जितने हमारे गार्डन हैं, उद्यान हैं, उनमें भी हमने समय को बढ़ा दिया है ताकि दोपहर में खुले गार्डन तो लोगों को लू से बचाव हो सके और पेड़ के नीचे वो मतलब पनाह ले सकें या रुक सकें या अपना कार्य कर सकें। तो हमने अभी नस्ती गई है माननीय आयुक्त महोदय के समय, दोपहर को हम 4 घंटा समय बढ़ा रहे हैं। लू को लेकर शासन से आई गाइडलाइंस के बाद निगम प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। वहीं लोगों को लू से बचने सावधानियां बरतने अपील की गई है। निगम प्रशासन पॉम्पलेट और पोस्टर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहा है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आप भी शाम का आनंद जरूर लीजिए, क्योंकि दिन भर घर के भीतर रहना, कूलर पंखे की जो हवा है वो लेने के बाद आप शाम को कोशिश कीजिए कि ताज़ी हवा लेने के लिए अपने आसपास हरियाली वाली जगह पर जरूर जाएं, प्रकृति से जुड़े। इधर सूर्य की तपिश लोगों को झुलसा रही है। भीषण गर्मी के चलते इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सिम्स और जिला अस्पताल में रोजाना दर्जनों मरीज उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच अब रोजाना दर्जनों मरीज डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तापमान में लगातार वृद्धि के कारण आमजन बीमार पड़ने लगे हैं। जिला अस्पताल में सोमवार को डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त की शिकायत लेकर दर्जनों मरीज पहुंचे। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन
डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि यह मौसम बेहद खतरनाक है। ऐसे मौसम में सावधानियां बरतनी काफी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। जो भी कार्य आवश्यक हो उसको करने के लिए सुबह और शाम के समय को ही चयन करें। 10 बजे से और शाम को 4 बजे तक अगर आवश्यक नहीं हो तो अपने घरों से जो है बाहर ना निकलें, और अगर निकलना ज़रूरी है तो कम से कम अपने कान को, मुंह को अच्छे से ढक के निकलें, और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, चाहे वो पानी हो, चाहे और भी तरल पदार्थ जो अपने घर पे उपलब्ध रहते हैं, तो उनको अच्छे से सेवन करके ही निकलें। इसके अलावा बाहरी खान पान में भी सावधानी बरतने की बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि आंखों की सुरक्षा को लेकर चश्मे लगाएं, सनस्क्रीन का प्रयोग करें, बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखा जाए, सूती वस्त्र या ढीले कपड़े पहने, बहुत जरूरी होने पर ही दोपहर में घर बाहर निकले। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। हड़ताल पर बैठे वन उपज समिति प्रबंधक और फड़ मुंशी संघ को वन कर्मचारी संघ ने समर्थन दिया है। मौके पर पहुंचकर संभागीय अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांग पूरा कराने वो आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, फड़ मुंशी से वनोपज खरीदी के अलावा दूसरे सरकारी काम कराए जाते हैं। इस महत्वपूर्ण कड़ी की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य शासन से वादा निभाने की मांग कर रहे संघ के सदस्य 22 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लघु वनोपज, संग्रहण, तेंदुपत्ता और छात्रवृत्ति, ये सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिससे हमारे सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर उनको पुरस्कार मिलता है। तो ये इनकी मांगे नहीं है, ये इनका अधिकार है और सरकार को निश्चित रूप से इनका अधिकार इनको मिलना चाहिए। एक मांग है नियमितीकरण का, जिसको सरकार को अपने चुनाव घोषणा में उन्होंने शामिल भी किया हुआ है, तो निश्चित से ये इनका अधिकार इनको मिलना चाहिए। और जब तक नहीं मिलेगा तो छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ बिलासपुर संभाग इनके समर्थन में कार्य करने का विरोध करेगा। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का गांजा बरामद। गौरेला पेंड्राम मरवाही पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गिट्टी बजरी के बीच छुपाकर ट्रक से ले जाया जा रहा था मादक पदार्थ। शादी ब्याह के सीजन में ट्रेनों को रद्द किए जाने से लोग हुए परेशान। टिकट वापसी के लिए काउंटर में लगी भीड़। सरकार की मनाही के बावजूद किसान ले रहे गर्मी में धान की फसल, पानी की बढ़ेगी किल्लत। नगर निगम क्षेत्र से आय बढ़ाने कराएगा मकानों का सर्वे। करीब 20,000 दुकान मकान से नहीं मिल रहा टैक्स। और नगर निगम का स्विमिंग पूल तैराकों को कर रहा निराश। मार्च में खुलने वाले संजय तरन में अभी भी चल रहा मरम्मत कार्य। आगे की खबरों में बढ़ते हैं। नगर निगम प्रशासन हर 5 साल में वार्डवार सर्वे कर संपत्ति कर का मिलान करता है। जो लोग टैक्स अदा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सभी जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। नगर निगम को जीआईएस सर्वे में कई चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं। करीब 20,000 से अधिक मकान टैक्स से बचे हुए थे। अब तक निगम की टीम की नजर इन पर नहीं पड़ी थी, जो जीआईएस सर्वे में सामने आई है। नगर निगम के 70 वार्डों में से 44 वार्डों के 58,000 मकानों से स्पैरो सॉफ्टटेक टैक्स वसूली का काम करती है। वहीं बाकी बचे वार्डों में निगम 62,000 मकानों से टैक्स वसूलती है। निगम के राजस्व अधिकारी राजेंद्र कुमार पात्रे ने बताया कि सभी जोनों में रीअसेसमेंट यानी पुनर्मूल्यांकन का काम किया जाएगा। इसके लिए एक टीम भी तैयार कर ली गई है, जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट निगम में प्रस्तुत करेगी। राजस्व के लिए जो शासन का नियम है, गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार हर 5 वर्ष में असेसमेंट करना चाहिए। तो हम संपत्ति जो पुरानी जो संपत्तियां हैं उनका नए सिरे से असेसमेंट करेंगे और उससे हमारा डिमांड भी बढ़ेगा और वसूली भी बढ़ेगी। नए सिरे से सभी कर्मचारियों का भी स्थानांतरण करने की नीति बनी हुई है और जितने कर्मचारी हैं जो पुराने क्षेत्र के लिए जितने लोगों की आवश्यकता पड़नी उतने लोगों को दे करके वहाँ पे माप कराया जाएगा और उससे फिर असेसमेंट होगा। मकानों के पुनर्मूल्यांकन के बाद निगम को और राजस्व प्राप्त होगा। वहीं सर्वे में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि संपत्ति करदाता ने निगम को जो जानकारी दी है वह सही है या नहीं। टीम जमीन और उसमें बने मकान का भी माप कर मिलान करेगी।
हर वार्ड में राजस्व निरीक्षक को प्रमुख बनाकर काम लिया जाएगा। जांच के बिंदुओं को भी तय कर लिया गया है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला अस्पताल के तीसरी मंजिल में संचालित वैक्सीनेशन रूम को अब चौथी मंजिल में शिफ्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि यहां MCH के वार्ड खोले जाएंगे, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। धरने पर बैठी स्टाफ नर्सों की कोई सुध नहीं ले रहा है। हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में सिम्स में भर्ती मरीजों का उपचार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। स्टाफ नर्स संघ ने भी अब कड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इसे लेकर उन्होंने सिम्स अधीक्षक से मुलाकात की। शायद मरीजों और स्टाफ नर्सों की सिम्स प्रबंधन को कुछ पड़ी ही नहीं है। यही एक कारण हो सकता है कि 8 अप्रैल से प्रदर्शन और धरना दे रहे स्टाफ नर्सों की मांग पर राज्य सरकार सहित संभाग कमिश्नर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 700 बिस्तरों वाले सिम्स में महज 60 स्टाफ नर्स ही काम कर रही हैं और अब इनका गुस्सा प्रबंधन पर भी फूटने लगा है। सुनिए सिम्स स्टाफ नर्स यूनियन की अध्यक्ष संजीता केवट क्या कह रही हैं। हम लोगों की मांगे सिर्फ स्टाफ नर्सेस लेने की है और नहीं, क्योंकि देखिए आज की बात है, इस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। आपके ही मीडिया के माध्यम से एक भाई ने हमको अवगत कराया कि डीन सर का कहना है मेरा हॉस्पिटल चल रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि नर्सेस हॉस्पिटल चलाती नहीं हैं। नर्सेस उस मरीज की पूरी तरह से सेवा करती हैं, ट्रीटमेंट फॉलो करती हैं जो एक डॉक्टर लिख कर जाते हैं। डॉक्टर सिर्फ पेपर में लिख के जाते हैं, पर वो इंजेक्शन, वो बॉटल एक नर्स ही एक मरीज तक पहुँचाती हैं। तो नर्सेस काम नहीं चलाती हैं। काम चलाने वाला जो उनका वक्तव्य है, पूरी तरह से जो अव्यवस्था है उस पर एक पर्दा डालने वाली बात है। इनका गुस्सा लाजमी भी है, क्योंकि ये व्यवस्था लगभग 20 वर्षों से यूं ही चल रही है। और आखिरकार सिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नीरज सेंडे ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हालात ऐसे ही रहे और आंदोलन अगर उग्र हुआ तो अस्पताल बंद करना पड़ सकता है। प्रेजेंट में 60 सिस्टर काम कर रही है बस पूरा 29 वार्ड में, है ना। तो एक सिस्टर जो है वो 3-3 वार्ड संभाल रही है और ये इसमें पेशेंट केयर हो नहीं पाएगी। कई पत्र लिख चुके हैं, शासन अनुमति देगी तभी भर्ती की जा सकती है। 300 बेड के हिसाब से सेटअप में आई थी सिस्टर और अभी प्रेजेंट में 750 बिस्तर अस्पताल चल रहा है। तो हमारे को सेटअप तो डबल का चाहिए। तो अभी तो मात्र 60-70 सिस्टर काम कर रही है। पेशेंट क्या पूरा ठप हो जाएगा, अस्पताल ठप हो जाएगा। अभी भी आज के डेट में भी ऑपरेशन नहीं चल रहा है, बाकी चीज़ें नहीं चल रही है, कैसे होगा। गौरतलब है कि प्रबंधन भी भर्ती करने और नर्सों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहा है, मगर ऑटोनॉमस बॉडी के अध्यक्ष यानी संभाग कमिश्नर ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और न ही राज्य सरकार की ओर से प्रबंधन के पास सुरक्षित 217 पदों पर नियुक्ति का कोई आदेश आया है। यही हालात रहा तो यकीनन सिम्स प्रबंधन और मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने जिला अस्पताल में बने स्टाफ क्वार्टर स्थापना विभाग को देकर यहां संचालित कार्यालय खाली कर इसे मरीजों के उपयोग में लाने का आदेश दिया था, मगर नए सिविल सर्जन ने उस आदेश को महज 6 माह में ही पलटते हुए कार्यालय वापस MCH बिल्डिंग में संचालित करने आदेश जारी कर दिया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने इस संबंध में कहा, सीएमएचओ ने किस सोच के साथ ऐसा किया उन्हें नहीं मालूम। आज निरीक्षण करने पे तो यही दिख रहा है कि वो कमरे पूर्णतः खाली पड़े हुए हैं, तो ऑफिस की जगह पे शिफ्ट होना चाहिए। स्टाफ क्वार्टर का उपयोग स्टाफ के लिए होना चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं ऑफिस को पुनः ऑफिस की जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ और जो क्वार्टर्स हैं उनके बारे में डॉक्टरों को, सिस्टर्स को अवगत करा दिया गया है कि अगर किसी को क्वार्टर चाहिए है तो तुरंत आवेदन दें और उसमें एक निर्धारित मापदंड के हिसाब से चयन करने के बाद में या जिन लोगों की आवश्यकता हमारे लिए अस्पताल संचालन में सहायक होगी उनको प्राथमिकता पे उस क्वार्टर को दिया जाएगा। गर्मी का मौसम आधा बीत गया, शहरवासियों को स्विमिंग पूल का फायदा नहीं मिला। नगर निगम ने मरम्मत कार्य देर से शुरू किया, जिससे पूल समय पर नहीं खुल सका। सफाई कार्य अभी शुरू हुआ है, इसके बाद पानी भरा जाएगा। गौरतलब है कि मुंगेली नाका स्थित संजय तरण पुष्कर राष्ट्रीय मापदंडों पर तैयार स्विमिंग पूल है, जहां कई नेशनल कंपटीशन हुए हैं।
अफसोस इस बात का है कि तैराकी को कैरियर बनाने वाले खिलाड़ियों को अक्सर पूल समय पर नहीं मिलता। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद स्विमिंग पूल मार्च में खोलना था, लेकिन अप्रैल बीतने को है, यहां साफ सफाई का काम खत्म नहीं हुआ है। बताया गया कि इसमें पानी भरने और निकालने वाली सभी पाइपलाइन चोक हो गई है। फिलहाल पानी का प्रेशर बनाकर कचरा निकाला जा रहा है। साहब के आदेश से तुरंत पुष्कर सीट चालू किए जाना है और काम बहुत तेजी से चल, पुताई और टाइल्स का काम हो चुका है। अभी हमारा फिल्टर प्लांट चालू हो गया है, उसका फिल्टर करना हम लोग, और 2-3 दिन से पानी भरना चालू कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही कमिश्नर साहब का आदेश आएगा तब से चालू करना हम लोग 7-8 तारीख के बाद साहब से आदेश को लेकर चालू करवाएंगे। नगर निगम को संजय तरन पुष्कर की देरी से याद आई। मार्च में मरम्मत का काम शुरू किया गया। टूट फूट, टाइल्स बदलने और रंग रोगन में 1.5 महीना लग गया। विशाल पूल में पानी भरने 3 दिन लगता है। तैराकी के शौकीनों को इसके खुलने का बेसब्री से इंतजार है। गर्मी के मौसम में यहां नियमित आने वालों की बड़ी तादाद होती है। प्रैक्टिस करने तरण ताल का साल भर खुला रहना जरूरी है, परंतु ऐसा नहीं होता, जिससे शौकीन और स्विमिंग के खिलाड़ी निराश होते हैं। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि संजय तरन पुष्कर मई के पहले सप्ताह में खुल सकता है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। खिलाड़ियों ने सत्यम चौक में छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के महासचिव चुने जाने पर मनीष श्रीवास्तव का स्वागत किया। उन्हें इस पद पर दूसरी बार निर्विरोध चुना गया है। इसे लेकर हॉकी खिलाड़ियों में बेहद उत्साह है। मेरा जो पिछला कार्यकाल था उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के समस्त खिलाड़ियों ने और संघ ने मुझे फिर से जवाबदारी सौंपी है। जो पिछला कार्यकाल था उसमें हमने 2 नेशनल कराया, बिलासपुर में एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन कराया और बिलासपुर में ही पिछले साल 7 से 8 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई, जिसमें एक ऑल इंडिया, 2 यूनिवर्सिटी स्कूल के स्टेट टूर्नामेंट हुए। और हमारी टीम के प्रदर्शन को देखते हुए इस साल पहली बार 5 बच्चे हमारे इंडिया कैंप में आए और जिसमें 3 बालिका हैं और इसके साथ ही साथ 7 लड़कियां खेलो इंडिया कैंप में चयन हुई। रमजान के 22वें रोजे पर सामूहिक इफ्तार का आयोजन किया गया। यंग सुन्नी कमेटी और अनुसूचित जाति की जानिब से तैयबा चौक के मुस्लिम में आयोजित कार्यक्रम में महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नसरुद्दीन सहित सैकड़ों की संख्या में रोजेदारों ने इफ्तार से पहले अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। रोजेदारों के साथ मौजूद सभी वर्ग के लोगों ने एक साथ मगरिब की अजान के बाद रोजा इफ्तार किया। एकता, भाईचारे का संदेश देने इस मौके पर आम लंगर का आयोजन भी किया गया। कौमी एकता के रूप में सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक भाईचारा पैदा करने के लिए रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी हमारे मुस्लिम भाई और जो अन्य समाज के हमारे भाई हैं आपस में भाईचारा बांटने के लिए आज रोज़ा इफ्तार यहाँ पर किया गया है, जिसमें रोज़ा खोला गया है। आज वर्तमान में जिस ढंग से वातावरण बिगड़ा हुआ है, हर जाति हर धर्म के प्रति आपस में लड़ाने का झगड़ाने का काम कर रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए हम एक भाईचारा के रूप में ये कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सभी धर्म के लोगों, समाज के लोगों को यहाँ बुलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अमन चैन का पैगाम देना, आपसी भाईचारा कायम करना। चूँकि हमारा बिलासपुर जिला और बिलासपुर जो है गंगा जमुनी तहजीब से सरोवर है और इसमें जिस तरीके से अभी पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, उसको एक बरकरार रखने के लिए कि आपस में भाईचारा कायम रहे और आपस में एक दूसरे जो नफरत करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ एक मुहिम भी है। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जो सभी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इससे भाईचारे की बहुत बड़ा मिसाल इस तैयबा चौक में देखने को मिल रहा है। सब हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई यहाँ पर आए, सब मौजूद रहे और मिलकर हम सब ने जो है इफ्तार यहाँ पर किया है। और यही हमारे भारत की महानता है, इसकी अखंडता है। अल्लाह हमारी इस भारत की मोहब्बत को हमेशा ऐसे ही रखे, इसको नज़र बद से बचाए। ये भारतवासी हमेशा से मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा से मिलजुल कर रहते थे और रहेंगे। और जितने भी नफ़रतों के बुलडोज़र चलाने वाले चला रहेंगे, लेकिन हमारी मोहब्बत की दीवार इतनी मजबूत है, एक बुलडोज़र क्या लाख बुलडोज़र भी आ जाए तो हमारी मोहब्बत की दीवार गिरना तो दूर की बात है, उसके ऊपर खरोच भी नहीं आ सकती है। शांति, सौहार्द, आपसी भाईचारा, अक्सर ये शब्द हम सुनते हैं कार्यक्रमों के जरिए। दूसरे सार्वजनिक जो जगह है वहां से ये आवाज उठती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने आसपास जो रहते हैं लोग, उनका भी आप ख्याल रखिए। आते जाते उनका हाल चाल ले लीजिए।
और हो सके तो बातें चार जरूर कर लीजिए। यही है आपसी भाईचारा। फिलहाल मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।